नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट का एक वीडियो जो आने वाले रेलवे एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। इस मॉडल टेस्ट में आपके लिए जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो भी वीडियो पर नए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपके लिए जो क्वेश्चन वीडियो में दिए गए हैं वो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। दोस्तों, क्वेश्चन में आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, मस्तिष्कांका, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है आपसे, तो इसका सही आंसर है प्रमस्तिष्क। सी आंसर इसका एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यह क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से है। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब कितने लोगों की मौत हो रही है। आपको दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं 1200, 800, 1500 या 100। आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन का मैं सही आंसर आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है बी। दोस्तों, 800 लोगों की हर घंटे करीब मृत्यु हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए आप। अगला क्वेश्चन साइंस से है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना की शक्ति होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस जो मॉडल टेस्ट पेपर में तैयार किए गए हैं रेलवे की तर्ज पर हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसमें सही ऑप्शन जो है आपका मस्तिष्क कोशिकाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजना की शक्ति होती है, अर्थात बहुत कम विकसित हो पाती हैं अगर वो किसी घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो जाए तो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए क्या है दोस्तों, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन था हमारा, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों, चौथे प्रश्न का जो आंसर है सही वह है दामोदर नदी। सी आंसर इसका एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। जी हाँ दोस्तों, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लैंड स्टीनर, ल्यूवेनहॉक, वियेनर या लिवाइन। इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। रक्त समूह के जो खोज करता है वह है लैंड स्टीनर, अर्थात ए आंसर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, चलिए देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की गई है। दोस्तों, योजनाओं के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन आपके सामने क्या है, अहमदाबाद, पटना, मुंबई या झांसी। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं। करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन का आंसर वह है अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद वह शहर है जहां से प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन कार्ड योजना शुभारंभ की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। आपसे अगला क्वेश्चन यह पूछ रहा है। क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है बी वर्ग, ऑप्शन डी है ओ वर्ग। ये रुधिर के वर्ग दिए गए हैं। इन वर्गों में से किन में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है आपको यह बताना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन पर दिख रहे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डी, अर्थात ओ जो रुधिर वर्ग होता है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपके काम के ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन अगला जो है वह है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपसे एक कथन पूछा गया है, यह किसने दिया था। ऑप्शन आपके पास में है 4,
अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या किसी अन्य ने। इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर दिख रहे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज ने, बी आंसर इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपोहन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फेफड़े, यकृत, हृदय या वृक्क। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जो आप ये आंसर देख रहे हैं इसमें से सही आंसर है डी, वृक्क जो है अपोहन की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खोज से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों आप भी यह जानते हैं रेलवे के एग्जाम में खोज से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है। गैस इंजन की खोज किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, डीजल, चार्ल्स, डेमलर या डेवी। इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। तो दोस्तों डेमलर इसका सही आंसर है, सी एकदम सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वह हमसे क्या पूछ रहा है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है, यकृत से, अमाशय से, वृक्क से या हृदय से। 11वें नंबर के क्वेश्चंस के आपके चार ऑप्शन आपके पास में है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। नेफ्रॉन जो है वह वृक्क से संबंधित है, अर्थात 10वें क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। नेफ्रॉन जो है वृक्क से संबंधित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है दोस्तों। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यह क्वेश्चन काफी ज्यादा चर्चा में था, तो यह आने की संभावना भी है दोस्तों। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने का कर दिया है। चार ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, 12 महीना, 20 महीना, 3 महीना या 15 महीना। इन चार ऑप्शंस में से आपको सही आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों अमेरिका ने वीजा की अवधि जो है वह घटाकर आपकी जो कर दी है वह 3 महीने की कर दी है, सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, परासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण या डायलिसिस। इन चार ऑप्शन में से आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा जो है वह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या पूछा गया है यह मैं आपको बता देता हूं। निम्न में से किस देश के साथ व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अर्थात चीन ने 2019 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य घटा दिया है। किस देश से घटा दिया है यह बताना है आपको, चीन ने किस देश के साथ। तो भारत है आंसर, पाकिस्तान है, अमेरिका है या नेपाल है। इन चार ऑप्शंस में से सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो 14 नंबर के इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका, अर्थात सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। मूत्र में, रक्त में, वृक्क में या हृदय में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा है वह आप सभी को भी यह क्वेश्चन का आंसर जरूर ही पता होगा, बी इसका सही आंसर है, मूत्र में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के मुताबिक फेसबुक को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर 21 वर्षीय किस देश की टीवी स्टार काइली जेनर सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, नेपाल, चीन या रूस। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है। नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी। चार ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। तो 217 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, नर्मदा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना की कितनी शाखाओं में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास में है, 10%, 8,
5 और 4 इन ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है आपको यह बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 10% सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजनी नायडू? 4 में से सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, मदर टेरेसा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, करंट अफेयर्स से है। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, लुधियाना, गुरुग्राम, इस्लामाबाद या पेंचिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरुग्राम। दोस्तों कैसा लगा ये मॉडल टेस्ट का वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों आगे भी हम आपको वीडियो देते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।